हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम विकेश कुमार है। मैं अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए आज हम अगला टॉपिक विश्व के प्रमुख खाड़ियाँ और उनकी अवस्थिति के बारे में जानेंगे। दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन एग्ज़ाम में बना ही लेता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। आइए हम चलते हैं नॉर्थ अमेरिका में। नॉर्थ अमेरिका, आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में 8 मैंने खाड़ियों को दर्शाया है। 8 प्रमुख खाड़ियाँ तो बहुत छोटी छोटी हैं, पर जो इम्पोर्टेंट थी उन्हीं को मैंने यहाँ पे रखा है। आप देख रहे हैं मैकेंजी की खाड़ी। मैकेंजी नदी के मुहाने पे अवस्थित है। मैकेंजी की खाड़ी मैकेंजी नदी के मुहाने पर अवस्थित है। मैकेंजी नदी मैकेंजी की खाड़ी में ही गिरती है और ये ब्यूफोर्ड सागर का भाग है। किस सागर का? ब्यूफोर्ड सागर का। आइए पर देखते हैं ये पूर्व साइड में बूथिया की खाड़ी कनाडा और बेफिन द्वीप के मध्य अवस्थित है। कनाडा और बेफिन द्वीप के। इसके नीचे देखिए हडसन की खाड़ी ये मूलतः कनाडा में है और यहाँ पे बहुत सारी छोटी छोटी नदियाँ कैनेडियन शील्ड से, कनाडा की उच्च भूमि से निकल के यहाँ अपना जल प्रवाहित करती हैं। जैसे नेंसल नदी कनाडा की प्रमुख नदी है जो कि हडसन नदी में गिरती है। वेस्ट साइड में ये अलास्का, आप देख रहे हैं अलास्का की खाड़ी। अलास्का आप जानते होंगे, अलास्का 49वां राज्य है यूएसए का। अलास्का की खाड़ी अलास्का के साउथ में स्थित है। ये प्रशांत महासागर का भाग है। नीचे आइए कैलिफोर्निया की खाड़ी। कैलिफोर्निया, आप जानते हैं कैलिफोर्निया यूएसए का पश्चिमी राज्य है जहाँ पे लॉस एंजल्स और सैन फ्रांसिस्को नगर स्थित है। कैलिफोर्निया की खाड़ी में कोलोराडो नदी अपना जल प्रवाहित करती है। इसके पूर्व साइड में देखिए मैक्सिको की खाड़ी विश्व के बड़े खाड़ियों में गिना जाता है। शायद विश्व का सबसे बड़ा खाड़ी है मैक्सिको का खाड़ी। यहाँ पे मिसिसिपी मिसौरी अपना जल गिराती है। इसके पूर्व साइड में कैरिबियन सागर है। मैंने आपको सागर पढ़ाया था तो बताया था, कैरिबियन सागर है और उत्तर में सार्गेसम सागर है। यहाँ पे छोटे छोटे द्वीप हैं, क्यूबा, हैती, डोमिनिकन रिपब्लिक, वेस्ट इंडीज द्वीप समूह। यहाँ मुख्य रूप से मिसिसिपी नदी अपना जल प्रवाहित करती है, गिराती है मैक्सिको खाड़ी में और पंजाकार डेल्टा का निर्माण करती है। ऊपर देखिए फंडी की खाड़ी है। फंडी की खाड़ी कनाडा के पूर्व में स्थित है। यहाँ विश्व के सबसे अधिक ऊंचे ज्वार और भाटा आते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार भाटा आते हैं। फंडी की खाड़ी के ऊपर है सेंट लॉरेंस की खाड़ी। यह अटलांटिक महासागर का भाग है और सेंट लॉरेंस नदी अपना यहीं पे जल गिराती है। आप जानते होंगे सेंट लॉरेंस नदी कनाडा की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। आइए साउथ अफ्रीका में चलते हैं, साउथ अमेरिका में चलते हैं। पेनास की खाड़ी चिली के वेस्ट साइड में है। ये प्रशांत महासागर का भाग है। इसके पूर्व में आइए सेंट मैटियास की खाड़ी है, सेंट जॉर्ज की खाड़ी है और ग्रैंडे की खाड़ी है। ये तीनों खाड़ियाँ आप देख रहे हैं क्रम से हैं। ये अर्जेंटीना की खाड़ी है। आइए अफ्रीका में ले चलते हैं आपको।
सेंट हेलेना की खाड़ी, सेंट हेलेना की खाड़ी ये मैकेंजी नदी, सॉरी दोस्तों, जाम्बेजी नदी का मुहाना है। कौन सी नदी? जाम्बेजी नदी का मुहाना है। और ये देख रहे हैं गिनी की खाड़ी, ये अफ्रीका के वेस्ट साइड में है। गिनी देश के पश्चिम में गिनी की खाड़ी। कल मैंने पढ़ाया था बंदरगाह, तो बताया था पोर्टा नोवा बंदरगाह जो है यहीं पे स्थित है, जो कि दासों के व्यापार के लिए बनाया गया था। यहाँ पे है सिरते की खाड़ी। सिरते की खाड़ी ये लीबिया देश के अंडर में आता है, भूमध्य सागर का भाग है। सिरते की खाड़ी भूमध्य सागर का भाग है, लीबिया देश के अंतर्गत ये आता है, उसी के अधिकार क्षेत्र में। यहाँ पे देख रहे हैं अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी जो है अदन की खाड़ी अरब सागर का भाग है। यह सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। आइए ले चलते हैं अफ्रीका में आपको, सॉरी दोस्तों यूरोप में। यूरोप में आप देख रहे हैं लायन की खाड़ी। लायन की खाड़ी ये स्पेन की खाड़ी है, और स्पेन की नदियाँ, स्पेन और फ्रांस दोनों इसमें आते हैं, दोनों की सीमाएं लगी हुई हैं। लायन की खाड़ी अगर आप देखेंगे एटलस में तो ये आपको दिखाएगा फ्रांस की खाड़ी, लेकिन दोनों देश इससे लगे हुए हैं। बिस्के की खाड़ी का भी कंडीशन वही है। बिस्के की खाड़ी स्पेन और फ्रांस के बीच खाड़ी स्थित है, अटलांटिक महासागर का भाग है। आपको ले चलते हैं बोथनिया की खाड़ी। बोथनिया की खाड़ी सबसे, आप देख रहे हैं ये उत्तर में है, और ओक की खाड़ी भी सबसे नॉर्थ में है। बोथनिया की खाड़ी से लगे हुए देश हैं स्वीडन और फिनलैंड। 1000 जिलों का देश जो है फिनलैंड और स्वीडन लगे हुए हैं बोथनिया की खाड़ी से। फिनलैंड आप देख रहे हैं, फिनलैंड की खाड़ी ये अंदर पार्ट अंदर गया हुआ है, ये बाल्टिक सागर का ही भाग है। बोथनिया की खाड़ी भी बाल्टिक सागर का भाग है, और फिनलैंड की खाड़ी भी बाल्टिक सागर का ही भाग है। इसके नीचे रीगा की खाड़ी है। रीगा की खाड़ी ये 3 खाड़ियाँ जो हैं बाल्टिक सागर के भाग हैं। ओब की खाड़ी, यहाँ मैंने ओक लिख दिया है। ओब की खाड़ी ओब नदी का मुहाना है ये। ओब नदी जानते हैं रसिया की सबसे बड़ी नदियों में गिनी जाती है। ओब नदी का मुहाना है जो 9 से 10 महीने बर्फ़ से जमा रहता है, ढका रहता है। आइए एशिया में ले चलते हैं। यहाँ पे है सेलिखोवा की खाड़ी। कौन सा प्रायद्वीप है? कमचटका प्रायद्वीप। मैंने आपको बताया था, प्रायद्वीप जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था सेलिखोवा की खाड़ी। ये आप देख रहे हैं, ये रसिया का भाग है, रूस का। यहाँ पे देख रहे हैं कोरिया की खाड़ी। कोरिया की खाड़ी चीन और कोरिया के बीच स्थित है। इसी खाड़ी में वांगो नदी अपना जल प्रवाहित करती है। ये आप देख रहे हैं थाईलैंड की खाड़ी। थाईलैंड की खाड़ी में साल्विन नदी अपना जल गिराती है। साल्विन नदी जानते हैं आप, बहुत इम्पोर्टेंट है साल्विन नदी। म्यांमार से निकलते हुए लाओस कंबोडिया होते हुए ये थाईलैंड की खाड़ी में अपना जल प्रवाहित करती है। बंगाल की खाड़ी आप जानते होंगे, ये भारत और बांग्लादेश के बीच स्थित है। गंगा नदी अपना जल यहीं गिराती है। ब्रह्मपुत्र भी, गंगा ब्रह्मपुत्र दोनों की धाराएं बांग्लादेश में मिल जाती हैं और बंगाल की खाड़ी में ये जल अपना प्रवाहित करती हैं। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी का जो लोकेशन है ये हिंद महासागर का ही भाग है। मन्नार की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी भी हिंद महासागर का भाग है। मन्नार की खाड़ी जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। फारस की खाड़ी आप देख रहे हैं, फारस की खाड़ी, इसके खाड़ी के पास ही कुवैत आप जानते होंगे, विश्व के धनी देशों में गिना जाता है कुवैत। तेल का सबसे बड़ा कह सकते हैं
जो गैस है सबसे बड़ा भंडार इसी के पास है। कुवैत फारस की खाड़ी पे स्थित है, छोटा सा देश है। इराक भी लगा हुआ है यहाँ से। सऊदी अरब की सीमाएं लगती हैं, ईरान की भी सीमाएं लगती हैं फारस की खाड़ी में। मैंने यहाँ पे बताया था ये ओमान की खाड़ी के पास, जब जल संधि पढ़ा रहा था आपको तो मैंने चर्चा किया था। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जल संधि है, उसका आप कमेंट बॉक्स में नाम ज़रूर बताइए। मैंने ये वीडियो जल संधि से संबंधित वीडियो मैंने बना दिया है, आप उस वीडियो को देखिए। अगर नहीं देखे हैं ज़रूर देखिए, अगर देखे हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना ज़रूर राय दीजिए और बताइए कि कौन सी खाड़ी, यहाँ पे कौन सी जल संधि है ओमान की खाड़ी के पास। आइए ऑस्ट्रेलिया में आपको ले चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में आप देख रहे हैं 7 इम्पॉर्टेंट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में खाड़ियाँ मैंने यहाँ पे मैप में शो किया है। कारपेंटरिया की खाड़ी जो कि हिंद महासागर का ही भाग है। टारस, आप जानते हैं टारस सागर, यहाँ पे टारस की जनसंधि भी है। जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, इसके वेस्ट में आइए, जोसेफ बोनापार्ट की खाड़ी, ये भी हिंद महासागर का भाग है। सार्क की खाड़ी, आप नाम बस याद करते जाइए, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और किस सागर से लगा हुआ है, किस महासागर से लगा हुआ है, किस महासागर का भाग है, किस सागर का भाग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो सार्क की खाड़ी आप देख रहे हैं तस्मान सागर का भाग है। जोसेफ बोनापार्ट भी तस्मान सागर का ही भाग है। जोसेफ बोनापार्ट, सार्क की खाड़ी भी तस्मान सागर का ही भाग है। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट ऑस्ट्रेलिया के साउथ में स्थित है, नीचे देखिए। इसके पूर्व साइड में स्पेंसर की खाड़ी है। स्पेंसर की खाड़ी, और यहाँ पे है नीचे प्लेटी की खाड़ी, ये न्यूजीलैंड की खाड़ी है। प्लेटी की खाड़ी ये प्रशांत महासागर का भाग है। और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट हिंद महासागर का। इंट काउंटर की भी खाड़ी है, आप देख रहे हैं। इन काउंटर की खाड़ी ये प्रशांत महासागर का भाग है। स्पेंसर की खाड़ी भी प्रशांत महासागर का भाग है। स्पेंसर की खाड़ी के मुहाने पर ही, इसके पास में ही मरे डार्लिंग नदी अपना जल प्रशांत महासागर में प्रवाहित करती हैं। दोस्तों, ये विश्व के कुछ प्रमुख खाड़ियाँ थीं और मैंने आपको बताया। अब बस इनका नाम याद रखिए, इनकी लोकेशन याद रखिए कि वह स्थिति कहाँ पे है और किस सागर का भाग है, ये भी इम्पोर्टेंट है। और जो मैंने इम्पोर्टेंट था 2 देशों के बीच था वो भी मैंने आपसे चर्चा किया। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं समझ में आया होगा तो दोबारा देखिए प्लीज़। दोस्तों, मेरे पास इतनी महंगी मोबाइल भी नहीं है, मैंने सस्ती मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ। और आप जानते हैं जो बड़े यूट्यूबर हैं जिनके पास सभी साधन उपलब्ध हैं, उनकी वीडियो में थोड़ा क्वालिटी अच्छी मिलेगी और मेरे वीडियो में क्वालिटी आपको अच्छी नहीं मिलेगी। लेकिन मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। साफ साफ मैं मैप पे शो कर रहा हूँ, कोई भी टॉपिक हो मैप से ही पढ़ा रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।